कहानी जिन की शर्त और गरीब व्यापारी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहीम नाम का गरीब व्यापारी रहता था। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी जहां वो रोजमर्रा की चीजें बेचता था। मेहनती होने के बावजूद भी उसकी हालत कभी नहीं सुधरती थी। एक दिन वह बहुत परेशान होकर जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते उसने एक पुरानी पीतल की चिराग देखी। उसने जैसे ही उसे रगड़ा, अचानक धुएं का गुबार उठा और उसमें से एक भयानक जिन निकल आया। जिन ने गूंजती आवाज में कहा, मुझे आजाद करने के लिए शुक्रिया। मैं तुझे एक वरदान दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। रहीम डरते डरते बोला, कौन सी शर्त? जिन बोला, मैं जो भी दूंगा उसका दोगुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अगर मैं तुझे सोना दूंगा तो उसे 2 गुना सोना मिलेगा। अगर मैं तुझे जमीन दूंगा तो उसे 2 गुनी जमीन मिलेगी। रहीम कुछ देर सोच में पड़ गया। उसका पड़ोसी हमेशा उसका मजाक उड़ाता था और कभी मदद नहीं करता था। वह बोला, ठीक है जिन, मुझे एक सोने का सिक्का दे दो। जिन ने कहा, तेरे पड़ोसी को 2 सिक्के मिलेंगे। रहीम मुस्कुराया, पर फिर उसके मन में जलन होने लगी। कुछ समय बाद जिन फिर आया और बोला, अब क्या चाहिए? रहीम बोला, मुझे एक बड़ा महल चाहिए। जिन बोला, ठीक है, पर तेरे पड़ोसी को उससे 2 गुना बड़ा महल मिलेगा। अब रहीम ईर्ष्या में जलने लगा। उसका मन संतोष नहीं पा रहा था। अंत में उसने गुस्से में कहा, अब मुझे कुछ ऐसा दे कि मेरा एक आंख चली जाए। जिन हैरान हुआ, क्यों? रहीम बोला, ताकि मेरे पड़ोसी की दोनों आंखें चली जाएं। जिन ने दुखी होकर कहा, मनुष्य की लालच और नफरत ही उसका सबसे बड़ा शाप है। और ये कहकर जिन गायब हो गया। रहीम की एक आंख चली गई और कुछ दिनों में उसका व्यापार भी खत्म हो गया। उसे तब समझ आया कि अगर उसने लालच और नफरत छोड़ दी होती तो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। सीख: दूसरों से ईर्ष्या करने वाला खुद अपने सुख को खो देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, अगर आपके पास जिन होता तो आप क्या मांगते। और ऐसी ही नई कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। डरावनी कहानी, कब्रिस्तान वाली रात। राहुल और उसके दोस्त आधी रात को शर्त लगाकर पुराने कब्रिस्तान गए। शर्त ये थी कि जो भी सबसे अंदर वाली कब्र पर जाकर दीपक जलाकर लौट आएगा, वही जीतेगा। राहुल हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कब्र पर दीपक जलाया, अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने सोचा शायद दोस्त मजाक कर रहे होंगे, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो तेजी से वापस भागने लगा। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। अचानक कब्रिस्तान का मुख्य गेट अपने आप बंद हो गया और फिर पीछे से एक ठंडी आवाज आई, अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जाओगे। सुबह जब लोग कब्रिस्तान गए तो वहां दीपक अब भी जल रहा था और राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें अभी। कहानी लालची व्यापारी। किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत चालाक और लालची था। उसका एक ही सपना था, किसी भी तरह से ज्यादा धन कमाना। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था। उसे रास्ते में एक साधु मिले। साधु ने कहा, व्यापारी, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम्हें जो भी वस्तु मिलेगी वो 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। व्यापारी खुश हो गया। उसने घर आकर एक सोने का सिक्का रखा और वो तुरंत 2 सिक्के बन गया। अगले दिन उसने चांदी, कपड़े, अनाज, सब चीजें 2 गुनी कर लीं। उसका घर धन धान्य से भर गया, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही गया। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं अपनी पूरी तिजोरी ही 2 गुनी कर लूं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने तिजोरी उठाई और वरदान का उपयोग किया। अचानक तिजोरी इतनी भारी हो गई कि वो गिर पड़ी और उसके ऊपर आ गिरी। व्यापारी वहीं दबकर मर गया। सीख: द मॉरल ऑफ द स्टोरी। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। संतोष ही सच्चा सुख है। पसंद आए
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी गांव में पहला स्मार्टफोन। एक छोटे से गांव में, जहां लोग अभी भी कीपैड वाले मोबाइल से ही काम चला रहे थे, वहां अचानक एक दिन कुछ नया हुआ। गांव का लड़का रफीक शहर गया था। वो पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करता था। कई महीनों की मेहनत और बचत के बाद उसने शहर से एक स्मार्टफोन खरीदा। जब वो गांव पहुंचा और फोन निकाला तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। किसी ने चमकदार स्क्रीन को देखकर कहा, अरे वाह, इसमें तो रंग बिरंगी तस्वीरें दिख रही हैं। पहली बार जब रफीक ने कैमरा ऑन किया और बच्चों की फोटो खींची तो सब उछल पड़े। बच्चे बोले, अरे हमारी तस्वीर तो तुरंत बन गई। बुजुर्ग आश्चर्य से बोले, हमारे जमाने में तस्वीर खिंचवाने के लिए मेले जाना पड़ता था और अब ये डिब्बा खुद ही खींच देता है। रफीक ने जब YouTube पर गाना चलाया तो और भी मजेदार माहौल हो गया। औरतें बोली, अरे बिना रेडियो के गाना कैसे बज रहा है। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि रफीक के पास एक जादुई डिब्बा आया है। लोग बारी बारी उससे फोन लेकर देखते, फोटो खिंचवाते और हंसते। शाम को चौपाल पर रफीक ने सबको दिखाया कि इस फोन से दूर बैठे रिश्तेदारों से वीडियो कॉल भी हो सकती है। जब दादी ने पहली बार अपने बेटे को लाइव स्क्रीन पर देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव में उस दिन से मानो एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। लोग समझ गए कि ये स्मार्टफोन केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सीखने, जुड़ने और तरक्की की राह दिखाने वाला साथी है। और इस तरह गांव का पहला स्मार्टफोन सिर्फ एक मोबाइल नहीं रहा, बल्कि गांव की सोच और सपनों को बदलने वाली पहली सीढ़ी बन गया। नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। टार्ज़न द वंडर कार एक रहस्यमयी बदला। कहानी शुरू होती है एक हुनरमंद कार डिजाइनर राजा से। राजा अपनी एक नई और अनोखी कार बनाने का सपना देखता है। एक ऐसी कार जो दुनिया में किसी ने न देखी हो। वो अपनी जान लगा देता है टार्ज़न नाम की कार बनाने में। राजा के पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास जबरदस्त सोच और लगन थी। जब वो अपनी कार को बेचने की कोशिश करता है, कुछ लालची बिजनेसमैन वर्मा, दत्ता, टोनी और खुराना उससे कहते हैं कि वे उसकी कार को दुनिया में मशहूर कर देंगे। राजा भरोसा कर लेता है, लेकिन वही लोग राजा को धोखा देकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसकी कार को एक नदी में फेंक देते हैं। कई साल बाद राजा का बेटा देवन बड़ा हो चुका होता है। वो नहीं जानता कि उसके पिता की मौत के पीछे क्या साजिश थी। एक दिन उसे एक पुरानी जंग लगी कार मिलती है, वही टार्ज़न। देवन उसे ठीक करने लगता है और धीरे धीरे कार पहले जैसी खूबसूरत बन जाती है। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगती हैं। रात के अंधेरे में कार अपने आप चलने लगती है, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं और जिन लोगों ने राजा को मारा था वे एक एक करके रहस्यमयी मौत का शिकार होने लगते हैं। देवन को समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि कार में उसके पिता की आत्मा बस चुकी है। वो अब अपने गुनाहगारों से बदला ले रही है। अंत में सारी सच्चाई सामने आती है। राजा की मौत का राज खुलता है और देवन को पता चलता है कि उसके पिता अब भी उसके साथ हैं, उसकी बनाई हुई कार टार्ज़न के रूप में। संदेश: ये कहानी सिर्फ एक कार की नहीं, बल्कि एक पिता के प्यार और इंसाफ की ताकत की कहानी है। चाहे मौत ही क्यों ना हो जाए, सच्चा इरादा कभी मरता नहीं। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली कहानी और भी धमाकेदार है। गरीब मछुआरे का भाग्य। समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम था गोपीनाथ। रोज सुबह वह अपने पुरानी नाव लेकर समुद्र में जाता और दिन भर मेहनत करता, और उसे कभी ज्यादा मछलियां नहीं मिलती। एक दिन गोपीनाथ बहुत थक चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, अगर आज भी कुछ अच्छा न मिला तो मैं मछली पकड़ना छोड़ दूंगा। वो जाल फेंकता है। कुछ देर बाद जाल भारी महसूस होता है। लगता है आज किस्मत खुल गई। वो खुश होकर बोला। जब उसने जाल किनारे खींचा तो उसमें एक सोने जैसी चमकती मछली फंसी थी। मछली बोली, मुझे छोड़ दो मछुआरे,
मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी और तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। गोपीनाथ डर गया, लेकिन फिर उसे दया आ गई। उसने मछली को पानी में छोड़ दिया। अगले दिन जब वो घर लौटा तो देखा उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर बना हुआ है। बगल में उसकी नाव की जगह नई चमचमाती नाव थी। गांव वाले हैरान रह गए। अरे, गोपीनाथ का भाग्य तो सच में बदल गया। लेकिन गोपीनाथ ने कभी घमंड नहीं किया। वो रोज मछलियां पकड़ता, भगवान और उस सुनहरी मछली का आभार मानता रहा। स्टैंडर्ड कहानी की सीख। नेकी का फल हमेशा अच्छा मिलता है। दया और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। शापित जूते, मौत की चाल। एक छोटे से कस्बे में एक गरीब मोची रहता था, रामू। वो पुराने जूतों को सिलकर किसी तरह अपना गुजारा करता था। एक दिन शाम को जब दुकान बंद करने ही वाला था, तभी एक अजनबी बूढ़ा आदमी वहां आया। उसके हाथ में एक पुराना, फटा हुआ लेकिन अजीब चमक वाला जूता था। उस बूढ़े ने कहा, इसे ठीक कर दो, लेकिन ध्यान रखना, इसे रात में मत छूना। रामू को बात अजीब लगी, मगर उसने बात को मजाक में उड़ा दिया। जब सब चले गए तो वो सोचने लगा, थोड़ा काम अभी कर लूं, सुबह आराम रहेगा। जैसे ही उसने जूते को सुई लगाई, अचानक दुकान की लाइट झपकने लगी, हवा तेज चलने लगी और किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब ये जूते तेरे हैं। रामू डर गया। उसने देखा कि जूते खुद ब खुद हिलने लगे और उनमें से खून की बूंदें टपक रही थीं। अगले दिन लोग देखे कि रामू की लाश दुकान में पड़ी थी और उसके पैर में वही जूते थे। कस्बे के लोग कहते हैं, जो भी उन जूतों को पहनता है वो रात के 12 बजे खुद चलने लगता है, चाहे रास्ता कहीं भी ले जाए, और सुबह उसका अंत हो जाता है। नई डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें अभी। लाइक एंड शेयर करिए, अगली कहानी सबसे पहले पाएं। रिया और उसका पति अंकित नई शादी के बाद एक पुराने किराए के मकान में रहने आए। मकान सुंदर था, लेकिन उसमें एक कमरा ऐसा था जो हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने कहा था, उस कमरे में मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। रिया को बात पर यकीन नहीं हुआ। एक दिन जब अंकित ऑफिस गया, उसने चुपके से वो कमरा खोल लिया। कमरे में सिर्फ एक चीज थी, एक बड़ा पुराना आईना जो दीवार पर लगा था। रिया ने अपनी परछाई देखी, लेकिन कुछ अजीब था। आईने में दिख रही रिया मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि उसे घूर रही थी। अचानक आईने वाली रिया ने हाथ उठाया और असली रिया ने डर के मारे पीछे कदम लिया। पर आईने वाली रिया नहीं रुकी, वो मुस्कुराई और बोली, अब मेरी बारी है। शाम को जब अंकित घर लौटा, रिया बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन उस रात अंकित को महसूस हुआ कि रिया आईने के सामने ज्यादा देर तक खड़ी रहती है और खुद से कुछ फुसफुसाती रहती है। धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगी, हंसी ठंडी और डरावनी लगने लगी। एक दिन अंकित ने आईने में झांका और वहां रिया नहीं थी, बल्कि कोई काला साया जो मुस्कुराते हुए बोला, वो अब मेरे अंदर है। अगले दिन अंकित ने मकान मालिक से पूछा, उस कमरे में क्या हुआ था? मकान मालिक बोला, वो आईना किसी औरत का है जिसने इसी कमरे में खुदकुशी की थी। उसकी आत्मा आईने में फंसी है और जो भी उसमें झांकता है वो जिंदा नहीं बचता। जब अंकित घर लौटा, रिया गायब थी, कमरा खुला था और आईने में बस 2 चेहरे दिख रहे थे, एक अंकित का और दूसरा वो जो धीरे धीरे उसके पीछे खड़ा हो रहा था। इस कहानी को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर याद रखिएगा। आखिरी सवारी। आधी रात का समय था। रवि अपने गांव जाने के लिए आखिरी बस में चढ़ा। बस लगभग खाली थी। सिर्फ सबसे पीछे वाली सीट पर एक औरत बैठी थी, जिसके चेहरे पर बड़ा सा शॉल ढका हुआ था। रवि कुछ सीट आगे जाकर बैठ गया, लेकिन उसकी नजर बार बार खिड़की के शीशे में उस औरत के अक्स पर जा रही थी। अजीब बात यह थी कि जब भी बस किसी लैंप पोस्ट की रोशनी से गुजरती, उस औरत का चेहरा बदल जाता। कभी बूढ़ा, कभी जवान और कभी इंसानी चेहरा ही नहीं होता था। घबराकर रवि ने कंडक्टर से धीरे से पूछा, भैया, वो औरत कौन है? कंडक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, बस रवि का हाथ पकड़कर कांपती आवाज में बोला, बेटा, ये बस हमारे गांव के रास्ते से नहीं जा रही, अभी कूद जा।
क्योंकि ये बस कभी रुकती नहीं। रवि सन्न रह गया। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी और उसके चेहरे पर इंसानी दांतों से कहीं ज्यादा दांतों जैसी मुस्कान थी। इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शक्तिमान की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक भोला भाला लड़का गंगाधर रहता था। वो मासूम था, सबकी मदद करता और हमेशा सच बोलता। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन गंगाधर को साधु संतों का साथ मिला। उन्होंने कहा, सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत ही असली ताकत है। अगर तुम इन परीक्षाओं को पास कर लोगे तो तुम्हें अद्भुत शक्तियां मिलेंगी। गंगाधर ने तपस्या शुरू की। उसने 4 कठिन परीक्षाएं दीं। आग की परीक्षा, पानी की परीक्षा, हवा की परीक्षा और धरती की परीक्षा। इन सब में सफल होने के बाद गंगाधर को दिव्य शक्तियां मिल गईं। अब वो बन गया शक्तिमान, धरती का पहला सुपर हीरो। लाल और सुनहरी पोशाक, छाती पर चमकता हुआ चक्र और चेहरा वीरता से भरा हुआ। दिन में वो आम आदमी गंगाधर एक मजाकिया पत्रकार रहता था। चश्मा लगाकर दफ्तर में काम करता और लोगों को हंसाता। लेकिन जब भी बुराई आती वो बदल जाता। गंगाधर ही शक्तिमान है। दुनिया में एक बड़ा खलनायक भी था, तमराज किल्विश। उसका मकसद था अंधेरे की ताकत से पूरी दुनिया को बर्बाद करना। लेकिन शक्तिमान हर बार अपने साहस और प्रकाश की शक्ति से उसकी बुरी योजनाओं को नाकाम कर देता। शक्तिमान सिर्फ लड़ाई ही नहीं करता था, बल्कि बच्चों को सिखाता था, सच्चाई ही असली शक्ति है। बुरी आदतों को छोड़ो, अच्छे इंसान बनो। झूठ मत बोलो, ईमानदार रहो। इस तरह शक्तिमान सबके दिलों का हीरो बन गया। एक ऐसा सुपर हीरो जो सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अच्छाई और इंसानियत से जीतता है। अगर आपको शक्तिमान की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।